नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाजायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गयं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परमांगली ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद कुंद स्वामी हैं। इसमें परिशिष्ट के अंतर्गत कल कलश पढ़ा था अपन ने 267। थोड़ा सा बचा पढ़ लेते हैं। 750 नंबर का पेज है। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत्यहरः समिहोपयुक्तः ज्ञानक्रियानय परस्पर तीव्रमैत्री पात्रीकृतः श्रयति भूमि मीमांस एकः। जो पुरुष स्याद्वाद में प्रवीणता और रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप सुनिश्चल संयम इन दोनों के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को लगाता हुआ अह स्वयं भावयति प्रतिदिन अपने को भाता है, निरंतर अपने आत्मा की भावना करता है। अर्थात अपने आत्मा की भावना कैसे होती? अपन आत्मा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एकमात्र दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। इस प्रकार से आत्मा की भावना करना उसका नाम है आत्म भावना। बाकी तो अपन निरंतर हम हैं सोचते रहते हैं हम हैं, लेकिन हम कैसे ही अपने आप को मानते रहते। क्रोधी मानी मायावी लोभी लड़का बच्चा जवान पुरुष उस प्रकार से माना करते। तो कहते इस प्रकार से मानने की बजाय जैसा है, जैसा आत्मा का यथार्थ स्वरूप कहा है, शुद्ध निश्चय ऐसे जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, उस प्रकार से माने। उसका नाम है आत्मा की भावना करना। इसलिए ये सब बताया ना, शक्तियों के माध्यम से जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसे ही भावना करें। उस स्याद्वाद की कुशलता है तो वो जो पर्याय में अशुद्धि है, पर्याय में मलिनता है, कमियां हैं, वो हमने नष्ट नहीं कर दी है, उसको निषेध नहीं कर दिया है, वो उनको गौण किया। उसका नाम है स्याद्वाद की कुशलता। हमने कहा हम एक को फल शुद्ध होता, आप तो फिर निश्चयवासी हो गए। निश्चयवासी नहीं हुए हम स्याद्वाद की कुशलता से कह रहे हैं। हम ये जानते हुए कि पर्याय में वर्तमान में अशुद्धि है, वह अपने आप से स्वयं के कारण से है, तथापि उससे मेरे स्वरूप का स्वभाव का संबंध नहीं है। ऐसे स्वभाव की अपेक्षा से, ये बोला ना अपेक्षा से, तो इस स्याद्वाद की कुशलता, उस कुशलता के द्वारा हम आत्मा की भावना कर रहे हैं। बाकी नहीं तो आत्मा की भावना कराने वाले काफ़ी ऐसे भी हैं। एक होती है आनंद यात्रा, हमने सुनी आनंद यात्रा। वो मालूम पड़ा आनंद यात्रा की बजाय वो रुदन यात्रा थी। रुदन ही रुदन था। मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा आत्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं ऐसे ऐसे।
तो वो सब करने की आवश्यकता है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की ज़रूरत है। लेकिन ले देकर के बस ऐसा अशुद्ध ही आत्मा है, तो फिर शुद्धि का क्या उपाय बचा? बोले आपने मान लिया ना, शुद्ध हो गया। अपन ने मान लिया कि अपन पाप किए, अपन ने झूठ बोला, चोरी करी, तो इतना करने में क्या हो गया? शुद्ध हो गए। तो ये शुद्धता थोड़ी ना है, तो स्वीकृति है। अपराध की स्वीकृति कदम है पहला, लेकिन उसके बाद में कुछ और भावनाएं भी चाहिए कि ये सब पाप थे, किए गए थे, अशुद्धताएं थी, इनसे बचने का उपाय हम करेंगे भविष्य में। लेकिन साथ में इन सब कालों के अंतर्गत शुद्ध स्वरूपी नित्य आत्मा भी मैं ही हूँ, और वह सदा काल शुद्ध स्वरूप है। ऐसा निज चैतन्य सदा अस्खलित कहा था ना, सदा अस्खलित एक भाव, एक वस्तु का अवलंबन लेना, उसका नाम है आत्मभाव से आत्मवाद की कुशलता। शुद्धात्मा के निर्णय के बिना तो दोष रूप ही सिद्ध हो सकते? नहीं हो सकते ना। शुद्धात्मा के निर्णय के बिना भी दोष तो लोग मानते ही ना, क्योंकि पंच पाप जो हैं, उन पंच पाप को मानवीय व्यवहार में गलत ही माना जाता है। मानवीयता भी है ना व्यक्ति में। वो तो आत्मा के दोष है, इसको मानने के लिए तो आत्मा को शुद्ध पहले स्वीकार करना पड़ेगा, तभी ये दोष। तो आत्मा के नहीं, भले नहीं माने, लेकिन वो मानव के मान ले। मानवीय व्यवहार से, अरे तुमने गुस्सा क्यों कर दिया, डांट क्यों दिया, मार क्यों दिया, बच्चे को ऐसा नहीं करते, बड़े के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, तो उस हिसाब से व्यक्ति मान जाता है। सॉरी बोलते ही नहीं लोग। सॉरी बोलने का व्यवहार तो बिना धर्म के भी है, गलती मानने का व्यवहार बिना शुद्धात्मा के भी है। लेकिन वो सर्व प्रकार के दोष को दोष मानना, वो शुद्धात्मा के सापेक्षता के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो राग मात्र कोई दोष कह रहे हैं। अपन वो जो आनंद यात्रा कर ली, वो तो कैसी है? बहुत मोटी मोटी आनंद यात्रा है, केवल पाप पाप वाली आनंद यात्रा है जिसको अपन गिन सकें। वो तो कह रहे परमाणु मित्ययम पीहू, परमाणु प्रमाण भी जो दोष है वो दोष है। तो उस परमाणु प्रमाण दोष को दोष मान करके आलोचना कर पाना वो कब होगा? जब शुद्धात्मा सामने आए कि हाँ इस प्रकार का पवित्र आत्मा होता, एक कर्म का परमाणु और उसका उदय भी ना होवे, ऐसा आत्मा होता, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। तो फिर आपकी बात सही हो जाएगी कि पूर्ण दोषों की स्वीकृति के लिए पूर्ण शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानना अनिवार्य है। तो ऐसे आत्मा की भावना करता है, अपने को प्रतिदिन भाता है। वही एक पुरुष ज्ञान क्रिया, ज्ञान नय क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ इस ज्ञान मात्र निज भावमयी भूमिका का आश्रय करता है। जो ऊपर कहा था ना, भूमिम शयंती भवंती सिद्धा, भूमि का आश्रय करते हैं, तो कह रहे हैं भूमि को वह ही आश्रय करता है जो ऐसा करता है। और उसके क्या है? ज्ञान नय और क्रिया नय, इन दोनों की परस्पर तीव्र मैत्री। क्या होता है ज्ञान नय, क्या होता है क्रिया नय? ये इन्होंने लिखा है अमृतचंद स्वामी ने परिशिष्ट में 47 नय में, ज्ञान नय और क्रिया नय। याद आया? प्रवचन सार जी में 47 नयों में पढ़े कि नहीं आए? कल तो बताया था ज्ञान नय और क्रिया नय। क्या है ज्ञान नय, क्या है क्रिया नय? ज्ञान नयेन क्रिया नयेन स्थाणु भिन्न मूर्ध जात दृष्टि लब्ध निधानवत अनुष्ठान प्राधान्य साध्य सिद्धि ही। नहीं याद आया? ज्ञान नयेन चणक मुष्टिकृत चिंतामणि रत्न ग्रह वणिजवत विवेक प्राधान्य साध्य सिद्धि। कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ के आया हूँ। ज्ञान नय क्रिया नय, ज्ञान नय क्रिया नय से बोला था अनुष्ठान प्राधान्य साध्य सिद्धि। अनुष्ठान की प्रधानता से साध्य की सिद्धि होती है, उसको बोलते हैं क्रिया नय। जो भी कोई सिद्धि हो रही है उसमें हमने कोई अनुष्ठान किया, वो अनुष्ठान के लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है,
बड़ा अजीब सा भारी भरकम। एक खंबा है, खंबे में सिर अंधा कोई व्यक्ति था, उसका सिर फूट गया तो खून की धारा बहने लगी। अब खून की धारा बह रही थी तो क्या होगा, वो और ही परेशान हो जाएगा। लेकिन वो परेशान नहीं हुआ, उसकी खून की धारा बहने से वो जो रक्त जमा हुआ था कहीं, वो ठीक हो गया। उसकी आंखें ठीक हो गई, आंखों में रोशनी आ गई। सुनो मैडम, कोई आए और आपसे ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं हर किसी को फोड़ दो। हाँ, ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को जो भी आया, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो रही है, रुको। अच्छा, आंखें तो ठीक हो ही गई उसकी, आगे ठीक हुई और जिस खंबे से टकराया तो खंबे से दो से टकराया और वो फूट गया। कुछ मतलब उसमें कमज़ोर था, निकल गया। और निकला तो वहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ था, काय का, जवाहरत का। उसको निधान मिल गया, डबल निधान हो गया, सिद्धि हो गई उसको। वो साध्य की सिद्धि उसको इस प्रकार से तो अनुष्ठान से होती है। ऐसे अनुष्ठान से सिद्धि होती है, मतलब कितनी दुर्लभ है, ऐसे अनुष्ठान से कार्य की सिद्धि होती है, इसमें दुर्लभता है। अनुष्ठान ऐसे कर करके कोई सोचे कि ऐसे सिर मारने से ही, ये बताना है उनको, इसमें सिर मारने से ही आंखें ठीक होगी, निधान मिलेगा, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसे कोई समझे व्रत तप करने मात्र से ही सिद्धि होगी, तुम गलत समझ रहे हो। व्रत तप करने पर कुछ और भी हुआ है, उसका भाग्य भी जागा है, उसके माध्यम से काम क्यों हुआ। ऐसे यहाँ पर भाग्य नहीं जाएगा, इसने पुरुषार्थ किया है तो कार्य हुआ, लेकिन बिना अनुष्ठान के नहीं होता है। इसलिए एक ही कार्य है, उस एक कार्य में दो प्रकार से सिद्धि बोली, अनुष्ठान से और विवेक से। दो नए लगाए ना, ज्ञान नए क्रिया नए, परस्पर का जोड़ा है वो। तो विवेक से सिद्ध होगा, विवेक करते हैं, अनुष्ठान से सिद्ध होगा। अनुष्ठान यानी जो अपन कर रहे हैं, अनुष्ठान मतलब वही नहीं अकेला जो आप अष्टांगिका के 8 दिन में हमने अनुष्ठान रखा है, फिर आखिरी दिन एक और बड़ा हवन रख करके महाअनुष्ठान रख लिया, वही अनुष्ठान नहीं है। जो मुनिराज कर रहे हैं वो अनुष्ठान है, जो व्रतात्मक आचरण है वो सब अनुष्ठान है। जो बाह्य व्रत तप धारण किए हैं उनका नाम है अनुष्ठान। जो व्रत तप आदिक रूप क्रियाएं हैं उसको अनुष्ठान बोलते हैं। नहीं, ध्येय की प्राप्ति के लिए वास्तव में उपाय तो इसको बोला है निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और वो अनुष्ठान भीतरी अनुष्ठान होगा। उसके लिए फिर और साधन था, वो व्रत तप था। तो इसलिए वह अनुष्ठान जो है व्रत तप रूप, वह उपाय का उपाय है। उपेय का जो उपाय है उसका उपाय है, इसलिए बोला उपाय का उपाय है। अगर उसी को उपाय बोल दोगे तो बोले हम कर ही रहे ना, व्रत तप करके हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, हो गया उपाय। तो इसलिए उन्होंने कहा वो उपाय नहीं है, उपाय का उपाय है। ये समझाने के लिए ये सब चल रहा है, उसकी सार्थकता भी बनी रहे और उसमें उसके द्वारा क्या करना है वो भी अपने ज्ञान में आता रहे। इतना बैलेंस हो जाएगा, आपको समझ में आएगा तो आप कर लोगे, और कुछ नहीं। बाकी ज़्यादा पीटने की ज़रूरत नहीं उसको कि ये है इससे कुछ नहीं हुआ और कुछ काम करनी और बंद होता है, इतना पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ की ज़रूरत है, आप समझ जाओ कि ये जो हम कर रहे हैं यह एक वातावरण है अकेला स्कूल में जाने जैसा, और उसके द्वारा कुछ मुझे करना है। और जो मेहनत मैंने जाने में करी है स्कूल, वो अलग मेहनत है, और जो मेहनत मैंने पढ़ने में करी है वो अलग है। तो आप बोलोगे व्रत तप करके भी तो मेहनत करते ही है ना, ऐसा थोड़ा ना कि बिना मेहनत के हो रहा है। वो भाई साधुता पालन करना वो कम मेहनत है क्या? मेहनत यानी कम पुरुषार्थ है क्या? अपनी शक्ति को प्रकट करना, वैराग्य आना, इस प्रकार से सहन करना, जीतना, कषायों को जीतना, तो वो कोई सरल काम तो नहीं बाहरी रूप से। तो उसमें हमने मेहनत करी ना, आपने कहा था मेहनत करना साधु बनने पर, हम कर रहे हैं मेहनत। प्रतिमा लेने पर मेहनत करना, हम खूब मेहनत कर रहे हैं, कुएं का जल ला रहे हैं,
आटा चक्की में आटा नहीं पीस के हाथ से पीस रहे हैं, हाथ से कूट रहे हैं, हम तो खूब मेहनत कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं स्कूल जाने की मेहनत भी मेहनत है बच्चे की। सुबह से उठ जाता है बेचारा, 6 बजे से माँ नहला देती पानी से, ले बेटा नहा ले और नाश्ता ठूस ले और तू भाग जा, बैग पकड़ा तू भाग जा, कब मिलेंगे शाम को 6 बजे 5 बजे। तो उसने जाने में मेहनत करी है, लेकिन आपको समझना होगा जाने की मेहनत अलग है और पढ़ने की मेहनत अलग है, दोनों की जो क्वालिटी है अलग है। जाने की मेहनत सामान्य रूप से हर बच्चा करता है, कर सकता है, लेकिन पढ़ने की मेहनत सबकी नहीं होगी एक जैसी। स्कूल जाने की मेहनत सब बच्चों की लगभग एक जैसी है। सभी बच्चे आ रहे हैं टाइम पे, जब प्रेयर होती है स्कूल में सब खड़े हो जाते हैं, सभी तो आ गए हैं, सभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी कॉपी लेके आए हैं, सभी लिख रहे हैं, सभी टीचर को देख रहे हैं, सभी जो जो काम स्कूल के सब कर रहे हैं। तो वो जो मेहनत है वो सबकी साधारण है, लेकिन जो पढ़ने की मेहनत है वो सबकी भिन्न भिन्न है, अलग अलग, वो व्यक्तिगत भिन्न चेष्टा। वैसे के वैसे साधुता में भी मेहनत है, व्रत तप में भी मेहनत है, प्रतिमा आदि में मेहनत है, मंदिर पूजा पाठ स्वाध्याय सब में मेहनत है, लेकिन जो उपयोग लगा कर के स्वशुद्धात्मा का अनुभव निर्णय करने की मेहनत है, उस दिशा का प्रयास है, वो अलग प्रकार का, वो अलग और विशेष प्रकार का। सब मंदिर आके प्रवचन सुन रहे हैं, सब ने आपने कैसी मेहनत करी है, एक जैसी करी है एक प्रकार से, यद्यपि सब अलग अलग तरीके से घर से आए हैं, कोई सच बोल के आया है, कोई झूठ भी बोल के आया है तो वो अलग अलग है, फिर भी आने की जो मेहनत है और उत्साह है वो सबका लगभग एक जैसा। फिर भी यहाँ आकर के पढ़ना, उपयोग लगाना, लर्न करना, उसकी मेहनत भिन्न प्रकार की, उसका प्रयोग करना, उसकी मेहनत भिन्न प्रकार की। तो इतना समझ में आना चाहिए कि ये सब हमारे लिए एक वातावरण है। ये अनेकों बार समझा चुके हैं, लेकिन ये समझ यहाँ पर गड़बड़ाती है, इसलिए बहुत विस्तार से मोक्षण प्रकाशक में 7वां अधिकार लिखा कि ये जीव क्या गलती कर, व्यवहार में ही संतुष्ट कैसे होता है, इसको ही पूरा मोक्ष मार्ग रत्नत्रय कैसे मान लेता है। लेकिन इसके माध्यम से सिद्धि होनी है, इसके माध्यम से अपने को सिद्धि करनी है, तो वह है क्रियामय। अनुष्ठान की प्रधानता से साध्य की सिद्धि होती है, ऐसा जो दिखाता है, देखता है, उसका नाम है क्रियानय। ज्ञाननय क्या है? ज्ञाननय है विवेक प्राधान्य साध्य सिद्धि, मतलब विवेक की प्रधानता से साध्य की सिद्धि होती है। विवेक यानी ज्ञान, विवेक यानी अलग अलग कर पाना, विवेक यानी प्रज्ञा का प्रयोग किया, प्रज्ञा छेनी का प्रयोग किया। सूक्ष्मे अंतः संधि बंधे निपतति रभसात् आत्मकर्मो भयस्य, आत्मा और कर्म दोनों के बीच में जो सूक्ष्म संधि थी उसके ऊपर छेनी डाल करके दोनों को अलग अलग किया, ये विवेक है। इस विवेक के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है। और उसके लिए एग्जाम्पल दिया वो सिंपल सा यानी सिंपल, बहुत सरलता से सिद्धि हो रही है। यहाँ तो सिर मार रहे थे तुम, अब क्या करा, एक कोई किसान था, किसान लेकर के आया, पत्थर मिला उसको कहीं उसके खेत में से, तो लेकर के आया, चमकता हुआ पत्थर है, तो वो जौहरी के पास गया, ये देखो तुम्हारा कुछ काम आएगा क्या? बोले हाँ काम, ऐसा कोई ख़ास काम का नहीं है, देख लो। बोले देख लो सेठ जी, आपके यहाँ दुकान ले लो। बोले ठीक है चलो एक काम करते, ले लेते हैं, क्या ऐसे ही रख जाओ? नहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है काम करो, ये चने खा रहा था मुट्ठी भर, ये चने ले लिए, ठीक है सेठ, चने ले लिए और वो पत्थर ला उससे ले लिया। पत्थर क्या था वो? रत्न, चिंतामणि, वो रत्न बढ़िया था। उसको कितने में खरीद लिया उसने? चने, चणक मुष्टि क्रीत, ये शब्द है, चणक मुष्टि, चणक यानी चना, मुष्टि यानी मुट्ठी भर चने में क्रीत खरीद लिया। वो कहीं बाहर जाके नहीं, गृह
कोण वणिजवत, घर के कोने में बैठा हुआ था। वो वणिज यानी व्यापारी, व्यापारी घर के कोने में बैठा हुआ था और किसान ने ला करके उसको बेच दिया। उसने मुट्ठे भर चने में इतनी आसानी से क्या हुआ, रत्न खरीद लिया। ऐसे विवेक से तुम्हारे घर में बैठे बैठे, घर के कोने में, यानी शरीर में फैले हुए अपन यहीं बैठे बैठे आत्मा में आत्मा की उपलब्धि हो जाती है। सुखी होने के लिए कहीं भी बाहर भटकना नहीं पड़ता, अपने घर में बैठे बैठे ही सिद्धि हो जाती है। घर में बैठे बैठे, वो वाला घर नहीं। हाँ, आप बहुत खुश हो रहे हो, ये बढ़िया है। घर में बैठे बैठे, कल से तो और नहीं आए। अपने घर में बैठे, निज घर बिना विश्राम नहीं, वो वाला घर जो अपना चैतन्य स्वरूपी आत्मा अधिकरण है। इस आत्मा रूपी निज घर में बैठे बैठे ही सिद्धि होती है, सुख की, ज्ञान की, दर्शन की। और इससे बाहर जा के मेहनत कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, बेच दोगे। तुम बनोगे किसान, व्यापारी नहीं बनोगे। वो विवेक धारण करोगे तो उसी रत्न से वो किसान भी क्या हो सकता था, धनी हो सकता था। लेकिन वो भटका, अपने खेत को छोड़ करके कहीं और जाके भटका, किसी को तो दे के आऊँ, तो उसने बेच दिया। ऐसे ही अपन बाहर निकले, बेच दिया। किसको? अपने आप को बेच दिया। हाँ, मतलब विषयों को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, विषयों को सामान दे दिया। तो उसको बोलते हैं विवेक से काम नहीं लिया। तो विवेक से सिद्धि हो जाती है, ज्ञान से, प्रज्ञा से सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार जो दिखाता है उसका नाम है ज्ञान में। ठीक है, ये दोनों हैं, विवेक से सिद्धि, अनुष्ठान से सिद्धि। तो किसको किससे सिद्धि होती है? तो उन्होंने कहा मैत्री। अब आप मैत्री करो, विवेक से भी और अनुष्ठान से भी। अनुष्ठान करके विवेक करना, विवेक करके और अनुष्ठान करना, अनुष्ठान करके और विवेक पाना, और विवेक करना, और विवेक करके और अनुष्ठान करना। विवेक अनुष्ठान का संयोग बनाए रखना। तो क्या होगा? तो तुम्हें साध्य की सिद्धि होगी। इस प्रकार है उनकी मैत्री। वो एक दूसरे को धक्का नहीं लगा रहे कि चलो हटो, तुम तो निश्चय वाले। ये समाज में ही चलता रहता है। वो कौन है? बोले वो निश्चय वाले। वो कौन है? वो व्यवहार वाले। और वो कौन है? वो मंदिर नहीं आते, वो तो अलग ही वाले। और ये इधर महाराज जी के भी जाते, स्वाध्याय भी करते, ये दोनों वाले। दोनों वाले मतलब सम्यक ज्ञानी नहीं, इनको कुछ भी है। क्या है ये? कहीं भी डोल जाते हैं, इनका कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे लोगों की बहुत दुर्दशा रहती है विचारों की, क्योंकि इधर वाले बोलते उधर का, उधर वाला बोलते उधर का। अब ये आदमी ना इधर का ना उधर का। क्या बोलते, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कुछ भी नहीं बचा वो। क्या बोलते उसको? निर्दलीय। निर्दलीय तो किसी में नहीं रहता, ये दोनों में रहता है। उभय दलीय। लेकिन उसको पता है वो उभय दलीय नहीं है एक्चुअली। उसको पता है हम किसी दल के नहीं हैं, हम जिन दल के, हम जिन धर्म के। तो ये धक्का लगाने का मार्ग नहीं कि तुम तो व्यवहार से मोक्ष प्राप्त करो, तुम लोग निश्चय से प्राप्त करो, और कोई ग्राम में दोनों से प्राप्त करूँगा, ऐसे नहीं। उनकी मैत्री होती। मैत्री का मतलब जहाँ जो योग्य है वहाँ उसको उस प्रकार का स्वीकार करना, उसका नाम है मैत्री। टोडरमल जी ने लिखा है ऐसा नहीं कि निश्चय के समान व्यवहार को भी मान जाए। बोले दोनों मानने का है जिनवाणी में, तो मैं निश्चय भी मानता हूँ, व्यवहार भी मानता हूँ। जितना निश्चय करता हूँ उतना ही व्यवहार करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। निश्चय को निश्चय मानो, व्यवहार को व्यवहार मानो। व्यवहार जहाँ औपचारिक है उसको औपचारिक मानो, जहाँ साधन है वहाँ साधन मानो, जहाँ भेद रूप है
वहाँ भेद रूप मानो। जहाँ अशुद्धता से निर्णय बताया है वहाँ अशुद्ध जीव का निर्णय जानो, और जहाँ शुद्ध स्वरूप का निर्णय दिया है किसी अपेक्षा से उसको उस रूप जानो। सबको एक जैसा मानने की ज़रूरत नहीं है, सबको उपकारी मानो, लेकिन जिसका जितना उपकार है, जिसका जितना प्रयोजन है उसको उतना मानो। मैं अपनी आत्मा को उतना ही अपना मानता हूँ जितना मैं अपने घर को अपना मानता हूँ। बोले ऐसे क्यों? बोले देखो घर व्यवहार नहीं से है अपना और आत्मा निश्चय नहीं से अपना है, तो मेरे को तो दोनों नहीं मानने हैं, तो मैं दोनों नहीं मानता हूँ। तो मेरे को जितना आत्मा में प्रेम है ना उतना ही मेरे को घर में भी है उतना मेरे को पत्नी बच्चे में भी है। हम क्या करें, व्यवहार नहीं से अपने हैं ना, मानते। तो इसका मतलब ये समझा नहीं है, ये इसको बोलते हैं उभयाभासी। तुम्हारा उपयोग जो है वो ज्ञान जो है ठीक नहीं है। आप जो है ना उस मतदाता की तरह हो जो सारे क्या बोलते हैं प्रत्याशी उनको खुश करना चाहता है। वो पुराना टाइम था, वो जब बैलेट होता ना, पर्चे में भरना पड़ता था, तो बहुत साल पुरानी बात है, 15-20 साल। तो एक पेपर में वो आता था कि मतदाता कैसे होते थे। एक बूढ़ी महिला आई, बोले अरे मतदाता की पर्ची है और ये मतदाता की पर्ची में 4 लोगों के नाम है। तो उसमें कार्टून था कि मैं तो सबको ही खुश कर देती हूँ, 1 2 3 4 बोले इसने साड़ी दी है, इसने मेरे को पेन दिया है, इसने ब्लाउज़ दिया है, तो सबको एक एक करके क्यों किसी को नाराज़ करना, तो मैंने सबको ही दे दिया। तो डाल दिया उसने, डाल करके। तो कहाँ गया उसका वोट? तो बोले निरस्त, तुम्हारा वोट जो है वो निरस्त हो गया। ऐसे अपन क्या करो, निश्चय व्यवहार सबको खुश करो। अपन जिनवाणी में सब हैं, सबको मान जाओ। बोले तुम्हारा जो मत है ना श्रद्धान का वो निरस्त हो गया तुम खुश करना चाहते थे, लेकिन किसको करना है? अपने को करना है खुश। सब में ज्ञान के बिना नहीं होगा। इसलिए ऐसी मैत्री नहीं चाहिए, ऐसी मैत्री चाहिए विवेक वाली। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझबू ते, त्याता ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह। सुना आत्मसिद्धि में, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे त्या त्या ते ते आचरे, आत्मार्थी जन ए। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे त्या समझू ते। जहाँ जहाँ जो जैसा योग्य है वहाँ वैसा वैसा समझना चाहिए, और त्या ते आचरो, उसके अनुसार वहाँ पर आचरण करता है तो वो आत्मार्थी। सिंपल भी कठिन हो जाता है, लेकिन ऐसी समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलो आगे पढ़ते हैं। ज्ञान नय क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ इस भूमिका का आश्रय करता है। इस ज्ञान भाव निज ज्ञान भावमयी भूमि को प्राप्त करता है। अभी भूमि प्राप्त हुई है इसी परस्पर मैत्री से, आगे आगे बढ़ करके पूरी सिद्धि की प्राप्ति होगी। भावार्थ, जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ता है। किसका ग्रहण किया? ज्ञान नय। छोड़ा क्या? क्रिया नय। उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। वो क्या बनेगा? प्रमादी बनेगा कि कर्मठ बनेगा? प्रमादी। क्यों? विवेक से। वो अपनी बताया था घर बैठे बैठे वो मिल जाएगा विवेक से। आत्मा रूपी चिंतामणि आत्मा के द्वारा आत्मा में मिलता है। मैं आत्मा हूँ इसलिए मैं ना मंदिर जाऊँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो सुबह शाम बस क्या करता हूँ, अपने आत्मा का भजन करता हूँ। तो कहते हैं ये आदमी क्या है? प्रमादी है। कल बताया था ना सब, पानी छानना नहीं, अपने को टाइम बचाना है, तो क्या कर रहे हैं? प्रमादी है। और स्वच्छंदी है, जिनवाणी के वचनों को मान नहीं रहा है। स्वच्छंदी यानी मनमाना आचरण, जिनवाणी के द्वारा कहा हुआ आचरण नहीं, अपने मन से किया गया आचरण। देखो कोई अनछना पानी पीता हो फिर भी उसे गलत मानता हुआ हो तो भला है। वो
अन्य लोग जो पानी छान रहे हैं वे अच्छे हैं, वो बराबर कर रहे हैं, प्रशंसनीय है। हमसे लेकिन होता नहीं है, हमारे घर में व्यवस्था नहीं है। हम जिस कॉलोनी में, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ सब ऐसी कोई दशा नहीं है। और फिर ऑफिस रहता है, काम रहता है, ना समय है, सो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन करना चाहिए, ऐसा मानता हो फिर भी वो पात्र है, कम से कम उसको उसके प्रति श्रद्धा है। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, तुम श्रद्धा तो रखो। और ये आदमी क्या कह रहा है जो नहीं कर रहा है कि कोई मतलब ही नहीं है, ये पानी छानना है फालतू के ढकोसले क्रिया कांड, ये फालतू मतलब ही नहीं है। और ये तो पुरानी बातें हैं, धार्मिक आदमी बोलते हैं ऐसा, धार्मिक अच्छे अच्छे कोर्स चलाने वाले, पढ़ाने वाले, पढ़ाते जा रहे हो, पानी पीते जा रहे हैं। हाँ, आत्मा को देखो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आत्मा हरा स्वरूप है। रुको एक मिनट, प्यास लग रही, जरा पानी पी ले। हाँ, अब चालू करते हैं कि आत्मा कैसा है। बोले बीच में पानी आप कैसे पी रहे हो? अरे मेरे को तो पता है आत्मा अच्छा है, लेकिन अब ये शरीर की जो दशा है ना, ऐसी विचित्र, क्या करें। ये काम तो भूमिका के अनुसार होते ही है। हाँ, ऐसे अपन पी लेंगे बिस्लरी का पानी, इसमें कोई गलत बात, आप लोग भी पी सकते हो, वो पी मत लेना हो। क्या है इतना सा बोलो, कोई काट करके तो पहुँचा दे। वो बता रहे थे प्रवचन में, समय सार के प्रवचन में कि पानी पी लेना। आज की ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। मतलब ये है, पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे वक्ता, क्या सर? बोले ज़रूरत नहीं है इसकी, पानी छोड़ने की, पानी छानने की और ये सब। देखो आप पियो रहे हो, पिला रहे हो, वो भी स्वीकार हो जाएगा, लेकिन तुम उसको मानते क्या हो? आप तो श्रद्धा को ही काटे जा रहे हो, आप तो प्रमादी अस्वच्छंदता का उपदेश ही दिए चले जा रहे हो। ये ठीक नहीं। आप ना कर सको कोई बात नहीं, उसके लिए कम दंड है, लेकिन आप करो भी नहीं और उल्टा उसको काट दो तो दंड बहुत ज़्यादा है। कई बार तो ऐसे भी होते हैं, करते करते हैं लोग लेकिन मानते नहीं हैं। करते हैं, पानी छानते हैं, पानी छान के पीते हैं, उबाल के पीते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग मिलते हैं हमको कि कर तो रहा हूँ 20 साल से, लेकिन क्या है ये, क्या मतलब है? हमारी माँ ने सिखाया था, हमने देखा था, तो हमारे खून में आ गया है, हम करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हम फंसे रहते हैं। हम 20 साल से करके परेशान हो रहे हैं। कहाँ मिला था मुझे? बनारस में मिला था एक आदमी 2019 में, अच्छे पद पे, बड़े पोस्ट पे। बोले मैंने ये इतने धक्के खाए, इतने धक्के खाए, यहाँ ही किया, यहाँ ही किया, मंदिर इतना दूर था, मैं इतना दूर जाता था, सब लोगों ने, मेरे घर वालों ने कहा मैं पागल हूँ, मैं आज तक करता हूँ, रोज़ पूजा करता था, लेकिन बोले लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये चक्कर क्या दम है इसमें। करते करते उसको श्रद्धा नहीं थी। पानी तो मतलब उदाहरण है, जो जो भी चीज़ें, कहने का मतलब ये है श्रद्धान होना, उसमें विश्वास होना बहुत बड़ी चीज़ है। और ज़्यादातर तो फिर वो विश्वास नहीं लेते तो उसको काट देते। अध्यात्म अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, सुन कर के आत्मा भली, आत्मा के गीत, प्रवचन सुनता हूँ कभी कभी मैं किसी के, तो बस आत्मा 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 के गीत हैं। बाकी कोई भी चरण वगैरह जो चर्चा है, क्रिया नहीं की चर्चा, वो करना ही भली नहीं लगती। ऐसे भी लोग हैं शराब पीते हैं, त्याग नहीं शराब के, वो प्रवचन करते हैं प्रवचन करते हैं काय पे? नियम सार जी पे, जोरदार, बहुत शुद्ध प्रवचन। सुनवाएं क्या? ऐसा लगता है बढ़िया, इनको सुन के ही अपने को आज सम्यक दर्शन होने वाला है। तो क्या है, ऐसे स्वच्छंदी हैं, पाप रूप क्रिया से युक्त हैं, अनर्गल क्रिया कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध मानते हैं। उस श्लोक लिखा है ना जो सम्यक दृष्टि स्वयं हम जातु बंधो न में स्यात्, वो बिल्कुल परफेक्ट लोग मिल जाते हैं ऐसे। तो वो प्रमादी होता है, आलसी होता है, स्वच्छंदी होता है, उसको इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई। और अन्य कोई जीव है बिल्कुल बढ़िया
शुभोपयोग में रहने वाला, क्रिया नय कोई ग्रहण करके ज्ञान नय को नहीं जानता है, उस व्रत समिति गुप्ति रूप शुभ कर्म से संतुष्ट पुरुष को भी इस निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों? साधन कोई पकड़ के बैठा, स्कूल जा कर के खुश है, इसको पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, ये स्कूल में जा कर के टिफ़िन खा कर के मस्त है, बोले यार अपने को खेल कूद डब्बा मिल रहा है, बैठे हैं, टाइम निकल रहा है। ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ, व्रत तप समिति आदि की में प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन उसके द्वारा जो शुद्धोपयोग आत्मा में लीनता निर्विकल्पता करनी चाहिए थी, उसके लिए प्रयास नहीं तो प्राप्ति नहीं। देखो अपने आप कभी भी नहीं होगा, भले मुनिराज को, चाहे व्रती को, चाहे सम्यक दृष्टि को, चाहे मिथ्या दृष्टि को, अपने आप आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। उस ओर दिशा में प्रयास किए बिना प्राप्ति न हुई थी, न हुई है, न हुई होगी, कर होगी किसी को। करोगे आप तब यथा समय पे होगी, लेकिन जब करोगे तो होगी। समझ में आ रहा है? नहीं आया मैडम? समझ में आ रहा है? उस दिशा में जाओगे ना कि मुझे ऐसा शुद्ध स्वरूप है जिसकी भावना करने के लिए उन्हें गई, इसकी अनुभूति मुझे होनी है, ऐसा मैं हूँ, इस प्रकार का दिशा में जाएगा व्यक्ति, निर्विकल्प होता हुआ जाएगा, पक्षातिक्रांत होने का प्रयास करेगा तो होगा। वो जानेगा मानेगा ही नहीं तो आप सोचो मैं तो बहुत साल से कर रहा हूँ, नहीं होगा। पहले अपन मोक्ष अधिकार पढ़ के आ चुके हैं। ज बंधे चिंतनतो बंधन बद्धो न पावदी विमोक्षम, त बंधे चिंतनतो जीवो न पावदी विमोक्षम। जब तक बंधन का चिंतन करता रहे और बंधन संबंधित कार्य करता रहे तब तक मुक्ति नहीं होती है। ज बंधे छेत्तुणय बंधन बद्धो पावदी विमोक्षम, त बंधे छेत्तुणय जीवो संपावदी विमोक्षम। तो बंधन को छेदने का काम करता है। बंधेसु जो विरज्जयी, बंधों से जो विरक्त होता है उसको सो कर्म विमोक्षणम कुणदी, वो कर्म का विमोक्षण करता है। ठीक है? तो व्रत तब नहीं करें, व्रत तब करो, भावना नहीं भाव, भावना भाव आप सब करो, लेकिन मैत्री के द्वारा करो। जो पुरुष अनेकांतमय आत्मा को जानता है, अनुभव करता है तथा सुनिश्चल संयम में प्रवृत्त है, रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग करता है, इस प्रकार जिसने ज्ञान नय क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है, वही पुरुष इस ज्ञान मात्र निज भावमय भूमिका का आश्रय करने वाला है। हम आप सभी ऐसे ज्ञान क्रिया नय की मैत्री को समझें और प्राप्त हों, हमारा मित्रता का भाव अपने में समाए, ऐसी मंगल भावना से बस। जावानी के ज्ञान में सूझे जो कालो, सोवानी मस्तक वाणी भारती जो तेरी शरण आवे